में 27 सितंबर 1907 पंजाब के बंगा नामक गांव में हुआ था। भगत सिंह कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। बचपन से ही क्रांतिकारी विचारों को उनके घर परिवार के माहौल के हिसाब से उनके मन में बैठते चला गया। बहुत छोटी उम्र में ही उनके मन में ये भावना जागृत होने लगी कि हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम है और हमें अंग्रेजों से अपने देश को मुक्ति कराना है। लगभग 12 वर्ष की अवस्था में जब वो थे तो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और जालियांवाला बाग हत्याकांड में हम सभी जानते हैं कि हजारों की संख्या में जनरल डायर के द्वारा गोलियां बरसाने के कारण लोग मारे गए। अगले दिन भगत सिंह वहां जाते हैं और वहां के जो मिट्टी थी खून से सनी हुई उससे अपना तिलक करते हैं और कुछ मिट्टी अपने घर लाते हैं और उसको पूजा करते हैं, पुष्प अर्पित करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं और मन में ठानते हैं कि हम अंग्रेजों को अपने देश से बाहर निकालेंगे। छोटी उम्र में ही जब क्लास में वो पढ़ते हैं और सभी बच्चों से शिक्षक पूछते हैं कि तुम क्या बनोगे, तुम क्या बनोगे, तो हर बच्चा अपने अपने हिसाब से, कोई कहता है कि वकील बनेंगे, कोई जज बनेंगे, कोई इंजीनियर, डॉक्टर कहता था। लेकिन भगत सिंह से जब पूछी जाती थी तो वो कहते थे कि मैं अपने देश से अंग्रेजों को बाहर निकालूंगा, मैं आंदोलन करूंगा और अपने देश को आज़ादी दिलाऊंगा। ऐसी भावना हमारे भगत सिंह रखते थे। और उम्र बढ़ी, धीरे धीरे भारत में अंग्रेजों के खिलाफ क्रांतिकारी आंदोलन भी शुरू हुए और गांधी जी ने भी अपना आंदोलन जारी रखे। इस क्रम में असहयोग आंदोलन, दांडी यात्रा इत्यादि कई कार्यक्रम चलाए गए, परंतु भगत सिंह को इन सब चीज़ों से मोह भंग होने लगा और उनको ये समझ में आ गया कि हमारे देश में पूंजीपति वर्ग जो है वही मुख्य रूप से शासन कर रहा है। जब वो असेंबली में बम फेंके उसके बाद उनको गिरफ्तारी हुई और जेल में लंबी यातनाएं उनको झेलना पड़ा। उस समय वो मार्क्स लेनिन की पुस्तकों को पढ़ रहे थे और स्पष्ट रूप से वो समझ गए थे कि हमारे देश को आज़ादी तो मिल जाएगी, परंतु किसान, मजदूर, गरीब, विद्यार्थी सबके जीवन अंधकार में डूब जाएगा, क्योंकि कांग्रेस की जो नीति थी वह नीति से केवल राजनीतिक आज़ादी मिल सकती थी, सामाजिक आज़ादी नहीं मिल सकती थी, लोगों का शोषण से मुक्ति नहीं हो सकता था। इस शोषण से मुक्ति के लिए हमें पूंजीवाद की अर्थव्यवस्था जो थी, जो भारत में जड़ जमा रही थी, उससे भी मुक्ति आवश्यक थी। और इसके लिए उन्होंने कहा था कि समाजवाद की स्थापना भारत में करनी होगी और समाजवाद ही सभी समस्याओं का निदान था। ऐसे आलोक में आज के परिवेश में जब हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि हमारा हर वर्ग, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, विद्यार्थी हो, छात्र, नौजवान हो, महिलाएं हो, सभी का जीवन आज शोषण से ग्रसित है। आज कहीं भी नीति नैतिकता नहीं है, स्कूल में शिक्षा नहीं दी जा रही है। आप महसूस कर सकते हैं, आप हॉस्पिटल में कोई इलाज की व्यवस्था नहीं है, लोग भूखे मर रहे हैं, परेशान हैं, गरीबी के दंश से जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन करे भी तो क्या करें, सरकार को कोस रहे हैं। सरकार हर हमेशा नई नई चालें चल करके अपने योजना को ला रही है और चला रही है। अब पूंजीपति वर्ग लगातार उनका विकास हो रहा है। ऐसी स्थिति में केवल भगत सिंह के विचारों को अपना करके ही हम भारत और पूरी दुनिया में समाजवादी समाज की स्थापना कर सकते हैं और शोषण मुक्त समाज की स्थापना कर सकते हैं। इसके लिए हम तमाम छात्र, नौजवानों एवं हमारी आवाज़ जहाँ तक जा रही है, सबसे मैं अपील करना चाहूँगा कि आप भगत सिंह की जीवनी को पढ़े, सुभाष चंद्र बोस की जीवनी को पढ़े, हमारे देश के क्रांतिकारियों की जीवनी को पढ़े। मार्क्स और लेनिन का क्या सोच था और किस प्रकार से संसार में उनके विचारों को लेकर ही हम समाज को परिवर्तन कर सकते हैं। और जीवनी को पढ़ने के पश्चात हमारा जो योगदान होगा, हम लोग का जो योगदान होना चाहिए, उस पर हम लोग को अमल करना चाहिए। तमाम छात्र छात्राओं, विद्यार्थियों से मैं यही अपील करूंगा कि अपने जीवन में भगत सिंह के विचारों को आत्मसात करते हुए हमें अपने देश के
आने वाली पीढ़ियों और इतिहास को बनाने के लिए, समाजवादी स्थापना के लिए जोर शोर से कोशिश करनी चाहिए। तभी हम भगत सिंह के सपनों को साकार कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।